राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहा महाराष्ट्र टाइम थारो। आपको अपना चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कराया करो। और आज मौसम में रात के टाइम में ठंडो मौसम है, आप खड़े हाँ लुहारीवाड़ धर्मशाला अतिथि सदन है बेंगे सामने। और ठीक जस्ट सामने था दिखाऊंगा रामलीला मैदान है गोरा देवी स्कूल के जस्ट सामने। एवं पहली मैं थाने बता दूं कि आज जो है 57वां रामलीला महोत्सव शुरू होने लग रहा है भादरा के अंदर रामलीला मैदान के अंदर। 1966 लगातार शुरू है और लगातार ये चीज ने परंपरा ने बनाए रखी है। धन्यवाद पात्र है वह टीम व कमेटी जितनी भी भादरा की बनेड़ी है। और बड़ी बात यह है कि स्थानीय कलाकार ये चीज ने आपको एक जो कह उत्साह भरे, एक बड़ी चीज है आ चीज देखने खातर आज परंपरा के अंदर आज सिस्टम के अंदर लगातार जो है संस्कृति धर्म खत्म होने लग रहे बटे आ लोग 57 साल हूँ लगातार ये चीज ने कंटिन्यू रखी है। कोरोना के टाइम में थोड़ी बहुत दिक्कत आई भी, दिक्कत के दौरान वो सब के दौरान भी बात लगातार आज जारी है। और आज आप खड़े आओ सामने बोर्ड देख रहे हो श्री रामलीला समिति भादरा द्वारा आयोजन मंगलाल जी का अध्यक्ष है, संरक्षक देवानंद सराफ जी है और पूरी कमेटी है। साधुवाद है, धन्यवाद है कि वह परंपरा ने जारी रखी हुए है। थोड़े दिन बाद नवरात्रा शुरू होना है, उसके बाद 5 तारीख में दशहरा है, दशहरे के बाद में रामतिलक है। तो लगातार मैं थाने अपने चैनल के माध्यम यूट्यूब और फेसबुक दोनों के ऊपर जो है पूरी रामलीला को जो भी झांकियां होगी, जो भी सुंदरकांड बालकांड जितना भी है बना लगातार थाने दिखावांगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहियो। और रामलीला को जो आयोजन है, जो मनोरंजन, जो मनमोहक दृश्य झांकियां है वह भी थाने दिखावांगा। और आज आप खड़े हैं ए टाइम में एक थोड़ा सो एक और विषय हो कि उरे की व्यवस्था की है, क्योंकि महिला पुरुष सारा होगा तो सामने जो शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय कुछ सुचारू रूप में शुरू है और कुछ सुचारू रूप में को नहीं। तुम्हारा निवेदन नगर पालिकाओं का अब भव्य आयोजन है तो जो समस्या है मैंने हल करो। महिला शौचालय है वो बंद पड़े हुए है और लोग है वो महिला शौचालय जो है बंद पड़े हुए। इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र काल की तारीख में या आज की तारीख में जो भी हो उसके तरह पॉसिबल है। नगर पालिका टीम हमारा निवेदन है कि इन्हें शीघ्र अतिशीघ्र शुरू करो, क्योंकि महिला उरे ज्यादा आवे तो परेशानी ज्यादा रहे। आ सुविधा है, सुविधा खातर बनाए गए है तो हमारी नजर जिया पड़ी तो मैं करो बहुत शानदार काम करे, लेकिन अधूरो पड़े हुए वो अधूरो काम जो है पूरा करो। हमारा निवेदन है ए बाद में थाने धीरे धीरे अवलोकन कराऊं। एक बार वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर मार दो ताकि धर्म प्रेमी जितना भी लोग है, जितना भी रामलीला का दर्शक है, जितना भी प्राचीन रामलीला ने देखता आने लग रहे हैं बने तक पहुंच जाए बात। और लगातार थाने जो है एंगो प्रसारण जो है अपने यूट्यूब मारो राजस्थान टाइम्स यूट्यूब है इंग्लिश के अंदर और मारो राजस्थान टाइम्स फेसबुक चैनल है, दोनों का माध्यम थाने दिखावांगा, लगातार इन कवरेज करांगा। और रामलीला ग्राउंड है, एक भव्य ग्राउंड है, भव्य मतलब कैस को थे शेड की व्यवस्था है पूरी फुल फील। जितना भाई एक बार देख रहे हैं सर्च मार दो 14 भाई जितना भी देख रहे हैं, मेरा निवेदन है रामलीला मैदान में हाँ। और रामलीला मैदान में इंटरेस्ट जो है कि उरे रामलीला जो है बिल्कुल एक भव्य तरीके में आयोजन हुआ था, अवलोकन करवा दूं मैं। और सारो ग्राउंड है, एक ग्राउंड के अंदर पूरी व्यवस्था रखी गई है, बैठने की व्यवस्था है। और सामने जो प्रांगण देख रहे हो सामने जो कि पर्दो लाग रहे हैं, बड़ा सा पर्दो लाग रहे हैं, पर्दे के पीछे जो झांकियां शुरू होगी वह झांकियां हैं। और पूरे का जो आयोजक है बांगो भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। जो कि हमें लंबोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय कुटिया रोड भादरा है, कबीरा शादी कार्ड है, कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके अलावा गोल्ड चाय है, सराफ अकाउंटेंट है और विकास सराफ जो है, विकास फर्नीचर है, बेबी केयर है, उत्तम चाय है। सारा जगह आयोजक है वह आयोजक मेरे बहुत बहुत धन्यवाद है। जो सहयोगी है वह बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरे सामने जो दृश्य देखोगा थे बड़ी आवाज मेरी कम आ रही है, थोड़ी मेरी आवाज अगर कम आ रही है तो मेरा निवेदन है देखा जितना भाई देख रहे हैं। एक बार मदन लाल गसवा जय श्री राम भाई साहब एक बार शेयर मार दो मदन जी। और सारी रामलीला जब तक चलेगी 6 तारीख तक दशहरा मेला उत्सव है, दशहरा रावण दहन है, भी थाने लगातार दिखावांगा। और आज जो वो भव्य रोमांच शुरू है इन्हें भी थाने लाइव दिखावांगा। एक बार सारा भाई जितना देख रहे हैं शेयर मार दो, थोड़ी देर में जो है शुरुआत होने वाली है। थोड़ी देर में रामलीला कार्यक्रम है सुबह में थोड़ी देर में शुरुआत होना रही है चीज थाने दिखा दिया। और प्रांगण है तेरे सामने भव्य रामलीला भादरा की भव्य रामलीला मैं कह रही हूँ 1966 लगातार ये चीज ने जिवाए रखी है, ये चीज ने
एंगो रोमांच बनाए रखे वह कलाकार भी सैल्यूट पात्र है, वह कमेटी भी सैल्यूट पात्र है, एंगा अध्यक्ष एंगा पदाधिकारी सहयोगी जितना भी है सैल्यूट पात्र है। और जितना है लोग सहयोग कर रहा है, जब व्यवस्था बना रखी है सारा एंगा साधु पात्र है। सारी चीजा मैं धन्यवाद करना चाहवा। ए परंपरा ने रामचरितमानस की जो एक झांकियां है, कड़ियां है, इन्हें बनाए रखी है। और एंगे बाद में जो भव्य कार्यक्रम है रावण दहन, रावण को पुतलो दहन जो है वो मेला ग्राउंड जो सॉरी राजकीय विद्यालय खेल मैदान है बड़ा आयोजन करे जाओगे। एक बार जितना भाई देख रहे हैं वो मेरा निवेदन है, छगन जांगड़ी जी जय श्री राम, एक बार शेर मार दो भाई साहब। राजा जाट जय श्री राम भाई साहब, एक बार शेर मार दो। और अगर थारकने स्टार की भी एक ऑप्शन आ रही है, जैस को अच्छो लगे तो स्टार भी भेजो, स्टार भी दो, हौसलो बढ़ाओ। और मैं लगातार थाने कह रहे हाँ सत्तू राइडर धन्यवाद थारो स्टार देने खातर, और भी देश को थे अच्छे सहयोग कर सको हमारो। मैं लगातार थाने कह रहे हाँ रामलीला मैदान में और भव्य प्रस्तुति ने मैं लगातार कवरेज करांगा, लगातार थाने लाइव दिखाऊंगा यूट्यूब और फेसबुक दोनों ऊपर। और थोड़ी देर में थाने और लाइव दिखाऊंगा। एक बात मैं थाने बता दूं, दोबारा बता दूं, कार्यक्रम का जो सहयोगी है वह चारों तरफ जगह ऐड लाग रही है, वह थाने दिखाऊंगा मैं। और हरिप्रकाश जी और अनिल जी चाचान अपने सागे है, बहु आप जानकारी लेवांगा और पूछांगा आज को कार्यक्रम है बारे में। रामलीला महोत्सव है 57वां हो रहा है। हाँ जी, और ये भादरा की सबसे पुरानी रामलीला है और यहाँ रामलीला समिति के पदाधिकारी भी हैं। तो मैं बात करूंगा हरि प्रकाश जी शर्मा जो पार्षद भी है और रामलीला समिति के अध्यक्ष भी हैं, सचिव मांगीलाल जी गोयल अध्यक्ष हैं, सचिव भी हैं। और इनसे पूछेंगे कि 2 साल कोरोना काल में नहीं हुआ लेकिन इस बार हो रही है, 2 साल में बंद भी हुआ। तो हरिप्रकाश जी इस बार आप क्या नया करने जा रहे हैं? नमस्कार साहब, यह भादरा की सर्व प्राचीन लोकमंच की संस्था है और बीकानेर संभाग की सुविख्यात और सर्व प्रसिद्ध रामलीला श्री रामलीला समिति है और 57वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। और इस बार हम 22वां विशाल दशहरा उत्सव मनाएंगे। दशहरा उत्सव के संयोजक श्रीमान अनिल जी चचान साहब यहाँ खड़े हैं, इनके सानिध्य में हमेशा दशहरा उत्सव होता है। और इस बार भी हमने ये प्रयास किया है कि विशिष्ट और विशेष कलाकारों के द्वारा भगवान श्री राम की कथाओं के पात्रों का बहुत सुंदर मंचन उसी भाव के साथ किया जाए। हमारे कलाकारों ने पिछले 2 महीने से अपनी रिहर्सल में अपना तन मन समर्पित किया है और रामलीला भवन में वो निरंतर सायकाल आकर के देर रात तक उन्होंने रिहर्सल की है। उनकी तप और तपस्या से निश्चित रूप से भगवान के आशीर्वाद से बहुत सुंदर लीला का सर्जन इस बार होगा। नहीं, ये जो रामलीला हो रही है इस बार आप और नई क्या चीज दिखाना चाहते हैं? इस बार हमने विशेष रूप से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए विशेष सिद्ध हस्तकलाकारों को बुलाया है और हमने कॉमेडी के लिए, क्योंकि लोकमंच में कॉमेडी का अपना एक स्थान होता है, तो लोकमंच में हमने जो हास्य कलाकार हैं वो भी बाहर से बुलाने की व्यवस्था की है। तो उसमें भी आपको इस बार खूब आनंद आएगा। और दशहरे पर तो हर बार विविधता होती है, इस बार हमने दशहरा उत्सव में भी अलग प्रकार की शानदार और जानदार बुलंदशहर की आतिशबाजी, डिजिटल प्रोग्राम और बहुत सुंदर 3 हमारे जो आदमकद पुतले होंगे रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के, वो सबको आकर्षित करेंगे। ये दशहरा पर्व कहाँ मनाया जाएगा? दशहरा 5 तारीख को अगले महीने की 5 अक्टूबर को खेल स्टेडियम खेल ग्राउंड में मनाया जाएगा। राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो खेल ग्राउंड है और बहुत शानदार आयोजन होगा। उसकी विधिवत अनुमति ले ली गई है, प्रशासन हमेशा से सहयोग करता रहा है। नहीं, पुतलों की लंबाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। वो आदरणीय लंबाई है, पुतलों की लंबाई रावण की 50 फुट होगी और मेघनाथ और कुंभकर्ण की 45 फुट। इस प्रकार से ये भी बहुत लंबा है और आतिशबाजियां भी होती है। आतिशबाजी बुलंदशहर की होगी और हमारे अपने लोकल कलाकार हैं उनके द्वारा भी की जाएगी। नहीं, रामलीला में कोई लगभग सभी लोकल ही है। हाँ, लोकल के कलाकार, सभी लोकल स्थानीय भाषा से। तो ये थे सब अपने काम करने वाले बंदे हैं जो टाइम निकाल के मेहनत करते हैं।
हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ये थोड़ा सा हमें जानकारी दें कि जैसे आज उद्घाटन होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जैसे कि वो हमने कार्ड छपा रखे, वो कार्ड सबको वितरण कर दिए। समझ जानकारी आपको अभी उसी की पूरी जानकारी हमको दे दी गई। सबको दे दी गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये है रामलीला समिति के सचिव और अनिल जी जो दशहरा कमेटी के भी संयोजक हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अनिल जी जानने भी बताया। लगातार जितना भाई जुड़ रहे हैं बांगो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर मार दो। अपने सागे हरिप्रकाश जी है, अपने सागे युधिष्ठिर जी है, अपने सागे अनिल जी है, कमेटी सहायक और भी है, जयवीर जी सरेवा है। थाने बतावांगा और पूछांगा कि ए रामलीला को जो विशेष है वो के रवे, कदू चालती आने लग रही है, के एंगो जो सहयोग रहे कलाकार जगह कठू आवे और एने इतनो भव्य आयोजन बनाने में केंगो विशेष सहयोग रहे। अपने सागे वार्ड नंबर 7 हरिप्रकाश जी अपने सागे बिंग बाद में आपा कर्म दर कर्म बात करांगा। हरिप्रकाश जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम, बहुत बहुत अभिनंदन। हरिप्रकाश जी एक बड़ो मतलब इवेंट है, बड़ो एक प्रोग्राम है और सुने हुए हैं कि बीकानेर संभाग को सारों बड़ो प्रोग्राम है। पहले तो आप बताओ को प्रोग्राम कदू चालतो आने लग रहे हैं? राजेंद्र जी साहब 57 साल ए लीला न होगी और 57 वर्ष पहले यह शुरू हुई और ए में आ मानो एक कस्बा की 4 पीढ़ियां का कलाकार, जगह कोई का परदादा काम करता, फिर दादा काम करता, फिर पिताजी काम करने लग गया, फिर खुद काम करने लग गया, आपका बच्चा भी आ रहा है। ए टाइप की 4 5 पीढ़ियां ए मंच पर आपकी प्रतिभा दिखा रही है। तो यो तो भाद्रागो के इतनो विशिष्ट आयोजन है, इतनो विशिष्ट आयोजन है, इतनो गरिमापूर्ण आयोजन है कि जब में सारा भाद्रागो एक जुड़ाव है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा को संचार पूरा कस्बा में लीला का माध्यम हमेशा होता आ रहे हैं। ते बताओ 57 साल यानी आज वो लगो 57 साल बात करा 66 में, तो 66 के अंदर शुरुआत करने को जो श्रेय है थोड़ी बहुत बताओगा क्या नहीं जान लग रही है चीज साहब? बहुत पुराना उरे कलाकार रहा है जी। हाँ हमारे हैं जी महबूब जी पेंटर साहब हैं, रमेश जी बड़वे वाला हैं, जैसे हमने हाँ धर्मराज जी नेगी जो बहुत ही भयंकर तरीके से बहुत शानदार और जानदार रावण का पार्ट करते थे। बाबूलाल जी जांगीर जो अब स्वर्गीय हो गए, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। इस प्रकार से बहुत वहाँ पुराने जिस प्रकार नवीन जी सर आप बता रहे हैं। हरिप्रकाश जी बात है कि आप पूछूंगा कि कलाकार के अंदर कला जो कि रोमांच पैदा करे। थारी उम्र के हिसाब थे काफी साल में जुड़ रहे हो, तो कोई एक इसो करेक्टर यानी आज हूँ एक पीढ़ी पहले यानी 10-12 साल पहले इसो कोई करेक्टर जो को जनता ने सारा बढ़िया लगे हुए बन याद करना चाहो, क्योंकि आज वह एक उम्र के पड़ाव के अंदर 57 साल बहुत ज्यादा हो जाए, तो इसो कोई करेक्टर जगह के बारे में बताना चाहोगा थे? हाँ बिल्कुल साहब, बिल्कुल पूरे जी में आदरणीय धर्मराज जी छिंपा की बात करी, तो ये सब बिना माइक भी इतनी गुंजायमान आवाज में बोलता कि पूरा शहर में सुन जाती। 12 साल पहले 15 साल पहले ये आप लो तो हमारे यहाँ अभी भी हमारे साथ है राजकुमार डिम्पल जो अभी हमारे साथ है, है अपने अभी अंदर ही होंगे। कम से कम उन्होंने 35 साल रावण का रोल किया है। राजकुमार जी की बात चल रही है, जगह 35 साल जो है बड़ी बात है, रावण को रोल करे यार, एक बड़ी मतलब उपलब्धि है। आज उनका मतलब इतना सहयोग है कि उनके बिना देखो और तो सब का सहयोग है, लेकिन उनके बिना रामलीला अधूरी है। आज भी मतलब है चीज ने फील कर रहे हैं, एक्टिव मतलब एक्टिव 24 घंटा रामलीला के अंदर एक्टिव है वो। आज जो रावण को रोल निभा रहे हैं बांगो के नाम बेन्ना को ना चलो अधूरी है थोड़ी जानकारी। अगर बे टाइम अगर आपको रोल देख के कंपैरिजन करे तो पूरे टाइम फुल टाइम देवे और फुल टाइम मतलब अभी से नहीं 3 महीने से वो टाइम दे रहे हैं। 3 महीने मतलब रिहर्सल भी करवा रहे हैं, रिहर्सल भी करवा रहे हैं। ये जो सेटअप आप देख रहे हो ना सब उनकी स्निधि से हो रहा है। डिम्पल साहब की है कि मतलब जी 3 महीना पहला लग गया जी आनंद जी बता रहे, और मैं मतलब सुबह आ गया तो मैं देर रात ने ही फिर घरे जावे। देवानंद सराफ एक जुनून मतलब है कि मतलब राजकुमार डिम्पल में बहुत तगड़ो जुनून, राजकुमार बहुत यानी बाबर को तो कलाकार कोई हो ही कौन सके और बाबर को डायरेक्टर कोई को नहीं उसके, बाबर को समर्पित कोई मतलब करेक्टर तो निभाया डायरेक्टर भी है, मतलब सिखावे भी है। बिल्कुल बिल्कुल साहब बिल्कुल। अपनी अगर मुलाकात हुई तो राजकुमार जी थाना मिलवावांगा और बात भी करवाऊंगा। एक बड़ी चीज आवे कि एक पीढ़ी यानी 57 साल एक बड़ी उम्र हो जाए, आज की पीढ़ी है आने थोड़ा शायद हो सके कम ध्यान, लेकिन जिया भी एक कलाकार पुराना मिलेगा जो आज मंच के ऊपर मौजूद है वह बात करवाऊंगा। थारी लगातार जुड़े रहो, एक बार शेयर कर दो। मैं हरिप्रकाश जी ने पूछूं, हरिप्रकाश जी आज को कार्यक्रम है वो कितनी देर में शुरू होगा और क्या कार्यक्रम है आज को? अभी 15-20 मिनट में वो कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। विधिवत रूप हूँ जो वैदिक पूजा अर्चना आगे शुभारंभ आज होगा,
तो सारा देवी देवता ने याद करांगा, गणेश जी को पूजन करांगा, जो वैदिक रीतियों और जो कि हम मंच के ऊपर एक प्रार्थना करा कि वो माँ सरस्वती ए लोक मंच का कार्यक्रम ने बहुत सुंदर तरीका हूँ निर्विघ्न रूप हूँ संपन्न करावे। तो बेंगी पूजा हमारा पंडित जी अनिल जी शास्त्री जो शुरू लगातार करवाता रहे वह करवावेगा। और बेंगे बाद में नारद मुनि को आज बहुत ही नारद लीला बहुत भावुक दृश्य नारद लीला को होएगो। आज की जो शुरुआत है वह नारद लीला है। हरिप्रकाश जी बताने लग रहे हैं तो बड़ी मनोरंजक चीजें हैं, तो देखियो जुड़े रहियो। हरिप्रकाश जी बात यह है कि एक टाइम इशू आ गया है कि लोग डिजिटल हो गए, फोन में जुड़ गए, ए चीज को मैं तो बहुत कम हो गए। ज्यादातर मैं बताऊं तो गाँव के अंदर आज 10 साल पहले जो रामलीला होती वह आज बिल्कुल नगण्य है, बंद होगी। ए दौरान एक बड़ी उपलब्धि है प्रकाश जी के ए चीज ने जीवित रख रखी हो। एंगे पीछे जो श्रेय है वो केंगो जान लगे साहब। जो कलाकार है मैं थाने बताई जो 4-4 5-5 पीढ़ियां लाग रहे बने श्रेय। आज चिंता की बात जरूर है कि डिजिटल युग में लोग सोशल प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। अपनी जो संस्कृति की चीजें हैं, पहली कृष्ण लीला होती, राम लीला, रास लीला होती, वृंदावन और इन लोग बाग आता हुआ छोटा छोटा होता जो देखे करता। आज में सारी चीज क्योंकि में संख्या बल रहे हो कोई लोगों को इंटरेस्ट कौन रहे हो, लेकिन रामलीला में लोग अब भी भावनाओं जुड़ेड़ा है क्योंकि सारा स्थानीय लोकल कलाकार है, पदाधिकारी लोकल है, डायरेक्टर साहिबान सारा लोकल है, तो एक जुड़ाव है। और मैं सब थारे चैनल का माध्यम अपील करा कि देखो जितना ज्यादा देखने खातर आओगा तो आज संस्कृति अपनी बची रहेगी। वो एक लोक मंच को, लोक नाट्य को कलाकार ने हौसलों मिलेगा तो एक बहुत बड़ी चीज है। एक चीज थाने में और भी बताना चाहूँ, दयानंद जी भी आ गया, अभी बहुत हनुमान जी को बहुत बढ़िया रोल है मंच पर करे करता। और थोड़ी देर में दयानंद जी में बात करवाऊंगा, हनुमान जी को जो रोल निभाया करता है अपने सागे है। तो एम ए साहब हिंदू और मुसलमान दोनों एक सागे मिल गए। राम को मेकअप करेगो तो महबूब पेंटर करेगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है कि बहुत बड़ी बात है कि एक समन्वय कैस को दो समाजों को हिंदू और मुसलमान जो महबूब पेंटर जी को मेकअप करे, एक बड़ो मैसेज जागो है चीज। बांगो भाई भी हो तो हसन, वो भी हसन जी एक्सपायर हो गया, वे भी उरे रोल करता। अनेक मुस्लिम समुदाय का लड़का बई भाव का सगे, बई ड्रेस में और बई बांगा वचन और बोल जो राम कथा में लिखेड़ा है एक सागे बोले। तो तो लीला जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव को सबसे बड़ो प्रतीक है। मेरे हिसाब हूँ अपना प्रदेश की गिनी चुनी रामलीला होगी जिसकी हिंदू और मुसलमान मिल गए गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं, विष्णु जी की आरती कर रहे हैं, रामचंद्र जी की आरती कर रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर है वो पहलू है रामलीला। प्रकाश जी लगातार जो युवा पीढ़ी है वह टूटने लग रही है, बन के मैसेज देना चाहोगा? आज को जो यूथ है रामायण महाभारत तो बिल्कुल क्लियर कट हो टूट रही है, बन के कहना चाहोगा? मैं थारा चैनल का माध्यम युवा ने कहना चाहूँ कि अगर थाने भारत में जानना है, अगर थाने थारी पुरखा की पीढ़ियां जाननी है, थारा पुरखा का संस्कार जानना है, अगर थाने थारी आगे की पीढ़ियां ने संस्कारवान करना है तो थाने रामलीलाओं, रास लीलाओं, रामायण, महाभारत जानना पड़ेगा। नहीं तो थे भारत ने कभी कौन जान पाओगा। और थारी आत्मा में फिर कठिन कठिया कसक रहेगी कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और मैं भारत की बे चीजों को जुड़ पायो। जब अगर जुड़तो तो निश्चित रूप हूँ मेरी आत्मा पुलकित हो जाती। तो मैं युवा ने कहना चाहूँ कि आओ रामायण महाभारत देखो, रामलीला में आओ। थाने बेरो पाटको थारी संस्कृति कितनी समृद्ध है। थाने बेरो पाटको राम जिसो मित्र भक्त, देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे चाहे बांधवा, तम तू देशम ने पश्चामी यत्र भराता सरोद्र। थाने पतो लगेगो लक्ष्मण जिसो भाई, भाई और भाई को प्रेम के हुए। थाने पतो लगेगो के एकदम वलकल वस्त्र धारण कर लिया राम, मुकुट सिर पर, सोना का कुंडल, राजा की वेशभूषा। दशरथ कहो नहीं तेरे को वन में जाना पड़ेगा। तो पिता की एक बात पर सोचा ही को नहीं, सारी चीज निकाल गए और वलकल वस्त्र पहन लिया और जंगल की ओर प्रस्थान कर गया और पीछे भाग गए। और लक्ष्मण जी आया, बोले मैं सागे जाऊंगा मेरे भाई के। तो ये सब चीजें थाने सीखने कद मिलेगी जब से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरिप्रकाश जी। हरिप्रकाश जी बड़ी ज्ञान की बात बताइए, भाई को प्रेम, पिता को त्याग, पिता को सम्मान, कई चीजें बताइए। अपने सागे दयानंद जी खोके वाला है जका एने काफी लंबे टाइम में रोल भी करता आने लग रहे, किरदार भी निभाता आने लग रहे। बन भी पूछांगा एंगो जो रोमांच है बांग अंदर की सोकर अब भी आंगो जी कर रहे हैं कोई रोल करना है। दयानंद जी राम राम। धन्यवाद। दयानंद जी काफी टाइम जुड़ रहे हो? मैं 1987 हूँ रामलीला में जुड़ रहा हूँ जी।
के विशेष जो थाने लग गए चीज के इतने टाइम के अंदर? देखो भादरा की रामलाल जो मंचन है ना, वो मैं मानूं कि बहुत बड़ा मंचन है। ये जो स्टेज है इसको मैं सिद्ध स्टेज बोलता हूँ। सिद्ध का मतलब यहाँ व्यक्ति कोई निस्भाव से काम करता है और भगवान के प्रति रोल करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्टेज की हमारी मान मर्यादा है। 1966 के अंदर रामला शुरू हुई थी। यहाँ कोई ड्रिंक करके आदमी स्टेज पे नहीं चढ़ता, जूते पहन के स्टेज पे नहीं चढ़ता और यहाँ कोई अश्लील गाने नहीं गाए जाते, फिल्मी गाने नहीं गाए जाते। यहाँ जो भी मंचन होता है वो धार्मिक होता है और लोग इसी आस्था से यहाँ जुड़े हुए हैं। आप बड़ी बात कही हो क्योंकि आजकल सारा जो धार्मिक है सारा रंगीन हो गया है, हम फिल्मी गाना बाजना और करना, लेकिन ए दौरान उरे एक सभ्यता देखने मिलेगी। बिल्कुल यह बात बिल्कुल सत्य है। और भादरा के अंदर 1966 में रामला शुरू हुई। अंदर बहुत बड़ा बड़ा कलाकार होया करता, आज भी है कलाकार। कई टाइम के अंदर तो आप मान लो 2 महीना पहला रिहर्सल शुरू हो जाया करती और आज तो वो सारी चीज साधन है। मेज रामला कराया करता, माने तख्ता बाजारू मांगे लाया करता, नीचे इंटा लगा स्टेज बनाया करता। कई बार रोल करती टाइम में तख्ता हल जाता, नीचे 2 आदमी बढ़ता खो लगा के और बस स्टेज ने काबू रखा करता। आज तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सारा नट बोल्ट काम कर रखे और भादरा लोग बड़ो सहयोग करे अंदर। अब बहुत बड़ी मंचन हो, मतलब एक जुनून हो कर तो टाइम भी माने रोल करना निभाना है। एंगे अलावा दयानंद जी थे भी किरदार निभाया करता, के किरदार निभाया करता बताओ? देखो मैं टाइम में रामला आणु 2 महीना पहला हमारा झुंझुनू से बन जातो और मैं उड़ा फिर के चल जाता। फिर रामला रिहर्सल शुरू होती, रात ने 12 बजे तक रिहर्सल कराया करता। फिर वह कॉपी ले घर चल जाता, दिन में दुकान बैठता, स्कूल में जाता कॉपी लेटा करता और वो सामने रिहर्सल कराया करता। मैं रामला के अंदर काफी रोल कराया, स्वामित्व रोल करो, सुग्रीव को रोल करो, नारायण तट का रोल किया मैंने, कुंभ का रोल किया मैंने, नारद जी का रोल किया मैंने, आई रावण का रोल किया, दधिबल का रोल किया, विश्वामित्र का किया, बाणासुर का किया, परशुराम का किया। मैंने काफी रोल जी कोई एक रोल जिके में थाने मतलब भीतरों फील आई हो भी आज भी मैं वो रोल करूंगा? देखो आ बात है बिल्कुल थारी सत्य है। मेरे काफी बार मन करे है कि मैं भी रोल करूं। मैं आज रिक्वेस्ट भी करी दिन में डायरेक्टर महोदय ने कह रही कल एक मन रोल दियो मैं करूंगा। किसो रोल हो जो तारी जिंदगी के अंदर थाने बहुत बढ़िया लगे हो? क्योंकि कई रोल करे एक फेवरेट हो आपको, एक मन पसंद हो? देखो मैं जिका रोल कराया नहीं, मैं एकदम श्रद्धाओं कराया और मैंने सारा ही रोल फेवरेट लग गया। रामला को जो मंचन है ना वो बहुत जोरदार मंचन है। अंदर एक चीज सिखाई है, धैर्य। रामला के अंदर आप आओगे, रामला की पूरी रामायण देखोगे, पढ़ोगे तो उसके अंदर शुरू से लेके लास्ट तक धैर्य है। अभी हरिप्रकाश ने कहा भी रामचंद्र को वनवास मिल गया, फिर उसने धैर्य पूर्वक सारे कमंडल उतार दिए, सीता जी उनके साथ गई, सीता जी का हरण हो गया, वो धैर्य से लंका में रही। यानी रामला का जो मंचन है उसके अंदर टोटल व्यक्ति को ये सिखाया गया कि धैर्य रखो, धैर्य ही बड़ा होता है। ध्यान जी एंगे अंदर एक कई बार क्या है बच्चे की रुचि बनानी पड़े थे भी टाइम बच्चा तो थारी रुचि एक किरदार के अंदर बनाने को क्या क्रेडिट चाहिए? देखो महाराज का पहला डायरेक्टर शंकर जी नेगिया, महावीर प्रसाद जी खदरिया बहुत बढ़िया डायरेक्टर हुआ करता। मैं 2 बार 3 बार समझाता, कलाकार ने वो न समझ तो नहीं थप्पड़ तक मार देता। हमारे मोहन जी नेगी है, मैं भरत को रोल कराया करता, तो छोटू राम जी नेगी हुआ करता। मैंने रिहर्सल करावा, बन मोहन जी को रो बोल मैं रोनो को मैं ऐसो मारो एक चट्टू जो वो रोनो बंद को नहीं हो, मोहन जी को रोनो बंद को नहीं हो। तो महाराज जी पूरा डायरेक्टर है ना, मैं बहुत ही समर्पित था। मैं 2 महीना पूरे दिन रात पूरा रहा करता। आज भी क्लास इसी चल लगे? बा क्लास तो नहीं लेकिन फिर भी है वो समर्पित नहीं, समर्पित भाव की है। डायरेक्टर की इज्जत करते हैं, कलाकार आपसी सामंजस्य बढ़िया है। दयान जी आज का युवा जका समाज उकट रहे हैं, संस्कृति उकट रहे हैं, जका ने टाइम ही को नहीं बन के कहना चाहोगे? देखो वापस आना पड़ेगा लोगों को। आज लोग मोबाइल के अंदर है, कोई किसी में चला हुआ है, कोई किसी में चला हुआ है। एक दिन ऐसा हुआ करता था, यहाँ रामला होती थी तो रात को ही बोरी बिछा के लोग वही सो जाते थे, सुबह मेरी कोई बोरी नहीं हटाते। 24 घंटा बोरी के ऊपर बैठे रहता, रात ने रामला देखागा। और वो टाइम जल्द आना है, लोग वापस पुराने संस्कृति में जुड़ने लग रहे हैं और जुड़े ही देश के फायदे है। तमाम देखना दर्शक है जगह ग्रामीण क्षेत्र का है, जगह गाँव का रहना है वह भी, क्योंकि आजकल गाँव में लगभग लुप्त हो गई है रामलीला, क्योंकि पहले गाँव में बहुत चलती। बन के कहना चाहोगे? देखो रामला हमारे देश की संस्कृति है और जो देश जो समाज अपनी संस्कृति खो देता है ना तो वहाँ कहीं न कहीं पतन होता है। तो मैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि रामलीला हर व्यक्ति देखे और जो हमारा ये मंचन चल रहा है, लीला नाटक बच्चे करते हैं, उनका हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद जी एक बात बताइए कि
ध्यानंद जी अपने सगे हाँ और काफी टाइम उस्तासियों है जुड़े आने लाग रहे हैं और आन बतायो कि मैं बहुत सा रोल निभाया आज भी मेरा मन कर रहा है कि मैं रोल निभाऊं और जो देखने रहा युवा है बाहू भी मेरा निवेदन है कि जुड़ो है चीजों संस्कृतियों जुड़ो और देखो कि चीज त्याग की भावना है जो शिक्षा प्रद बातें है जो भाई भाई को प्रेम है पिता पुत्र को प्रेम है और जो आज्ञाकारी होने को जो एक बड़ी बड़ी ज्ञान की जगह बातें देखने ने मिले त्याग की भावना जगह देखने मिले उरे मिलेगी और भी उरे करेक्टर अपने साथ जुड़ना रहे तो आप बात करांगा क्योंकि कई करेक्टर कई जो पुराने टाइम रोल निभाता आने लग रहे हैं उरे डायरेक्टर बन रहे आज और युवा जो की पीढ़ी है बिने सिखाने लग रहे कराने लग रहे तो आनंद आवेगा अद्भुत आनंद आवेगा दिल ने तृप्ति मिलेगी शांति मिलेगी क्या उरे आ चीज देख के एक पुरानी जगह भूल चुकी है आज की युवा पीढ़ी जबकि ने बेरो कौन रामायण किए हुए महाभारत किए हुए राम के बारे में कौन बेरो भरत के बारे में लक्ष्मण के बारे में हनुमान जी के बारे में कौन बेरो और एक बड़ी बात की ये बात है शायद ध्यान भी करी होगी क्या उरे महबूब जी पेंटर जगह उरे मेकअप कराया करता यानी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक समन्वय दिखाया गया है कि उरे बराबर किरदार भी निभाया है एक बड़ी बात कही है और बड़ी बात यह है कि भादरा एक वाह रामलीला मैदान है वाह रामलीला आयोजन है वाह रामलीला समिति है जो कि इस बीकानेर संभाग के अंदर शायद सबसे बड़ी है एंगो आयोजका ने मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ एंगा जो सहयोगी है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ बड़ी बात जका भाई एंगे अंदर किरदार निभावे जका एंगो रोमांच बना रखे है सैल्यूट पत्र है और लगातार निरंतर पिछले 3 महीना में प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ को नहीं होगा वो जो सामने मंच थे देख रहे हो वो मंच आज यही चीज खातर है आज नारदलीला है नारदलीला को एंजॉय लियो और जिया ही माने कोई नया नया करेक्टर मिलेगा थारी बात करवाता रहूंगा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और शेयर इतनी करो कि आज वो प्रोग्राम जो शुरू है वो सुपर हिट हो जाए जनता और तक जुड़े और देखे रामलीला देखे राम जी की लीला देखे हनुमान जी की लीला देखे रावण दहन देखे और आखिरी दिन जो 5 तारीख ने खेल ग्राउंड के अंदर रावण दहन में वो भी एक भव्य रह के पूरे को सबसे बड़ो यानी कि क्षेत्र को सबसे बड़ो यानी कि 20-25 हजार लोग बड़े पैर धरने जगह कौन रहे वह चीज को भी थाना लाइव दिखाऊंगा धन्यवाद।